यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आई होप आप सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। टर्म 1 की सभी एनसीईआरटीज प्रॉब्लम्स कर चुके हैं और नो डाउट जो रेफरेंस बुक यूज कर रहा हो कर चुका है। एग्जाम्पलर से मैं आपसे एमसीक्यूज डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो अटेम्प्ट कर चुके हैं। आई कम्प्लीटली होप दैट, आई स्ट्रांगली बिलीव बेटा आपके मार्क्स स्कोर करने में हम टीचर्स का रोल 20% ही हो। 80% आपकी अपनी प्रैक्टिस, आपकी अपनी कैलकुलेशन पर कमांड, आपका एग्जामिनेशन प्रेशर बियर करने की कैपेसिटी, ये सब आपको दिलवा। आप खुद देखते हैं बेटा, हम तो सबको सेम टॉपिक्स बताते हैं ना, सेम चीज समझाते हैं, तो वैरायटी ऑफ मार्क्स क्यों होते हैं? अपनी अपनी प्रैक्टिस के बीच पे, अपनी अपनी एडेप्टेशन के बीच पे। और उसमें गलत भी नहीं है बेटा, सबका हर सब्जेक्ट के में 100% गेन करने का माइंड नहीं होता, वैरायटी होती है, सबका बेंट ऑफ माइंड अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है। ठीक है, हमने एक सब्जेक्ट लिया, हम उसको डिसेंट मार्क्स लेके पास हों, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बट हम ये कंपटीशन कभी ना रखे अपने माइंड में कि उसके इतने आए हैं तो मेरे क्यों नहीं आए। हम जितनी कोशिश करेंगे बेटा, हम उतना गेन करेंगे। हमें बचाए दूसरे से कंपैरिजन करने के, अपने को खुद अपने से इम्प्रूव करना है डेली। ओके, तो आज बेटा मैं डिस्कस करने लगी हूँ सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको पता है इशू हो चुका है काफी पहले से, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि आपका कोर्स पूरा हो जाए तब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। 2 पॉइंट्स होते हैं बेटा, एक तो आपको ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि किस किस चैप्टर से कितना पोर्शन ऑलमोस्ट आने वाला है। सेकंड पॉइंट होता है आपकी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप मैनेज कर पाते हो, और इसलिए जिनकी भी बच्चों की टाइम मैनेजमेंट पूरी गड़बड़ होती है पेपर करने की, उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि कम से कम 5 सैंपल पेपर तो जरूर बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर करके देखिए, कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा इसके साथ हम इंस्ट्रक्शन देखें मेन जो रहेंगी बेटा पेपर में। टाइम अलाउड 90 मिनट्स होगा, 1.5 आवर्स, पता है आपको बेटा। मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, यू ऑलरेडी नो। क्वेश्चन पेपर बेटा 3 पार्ट्स में होगा, ABC। सॉरी, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 16 करने होंगे। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 16 करने होंगे, और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन। केस स्टडीज हैं बेटा, इस सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे और आपको 8 करने होंगे। तो ये हम मान के चल रहे हैं, दैट मीन्स दोनों केस स्टडीज में मिला के टोटल 8 क्वेश्चन करने होंगे, राइट। जैसा कि आया था केस स्टडीज में 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, ये ना हो के आउट ऑफ 10। अभी सैंपल पेपर में तो ये आया, चलिए हम माने भी कि 4 आउट ऑफ 5 ही ईच में करना पड़े तो वो भी ओके है। ठीक है, जैसा होगा इंस्ट्रक्शन फाइनल में वो हम चलेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर में, और हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, तो आप इसको ओवरऑल व्यू दो बेटा। आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट्स में, बट 40 आपने चूज करने हैं आउट ऑफ 50। तो मैं ये समझू भी कि आप पढ़ने में, समझने में कि कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे नहीं करोगे 5-10 मिनट लेते हो, तो 90 में से मैं 10 मिनट्स निकाल दूं। नो डाउट आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के टाइम बेटा 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता था, लेकिन इसको अगर हम अभी सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है और 10 मिनट हम इसमें से भी माइनस कर दे बेटा, तो 80 मिनट्स फॉर 40 क्वेश्चन, दैट मीन्स 2 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन, दैट इज मोर देन एनफ। आप अगर कंपटीशन एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको मोस्टली 30 सेकेंड्स, किसी किसी में आपको 1 मिनट मिल जाए, 30 सेकेंड्स मिलते हैं बेटा एक क्वेश्चन करने को मोस्टली। तो 2 मिनट्स आई थिंक मोर देन एनफ। तो आप इसी टाइम को अगर मान के चलें तो 10 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम, आपको अपना पेपर देखना है कि 90 मिनट्स में आप टोटल कंप्लीट कर रहे हैं, रीडिंग प्लस राइटिंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट डू रिमेम्बर, सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए बेटा साइड से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको अटेम्प्ट करिए। फिर यहाँ डिस्कशन देखिए, ये जो डिस्कशन मैं करती हूँ आपका ये टाइम लिमिट नहीं है, ये आपका पेपर डिस्कशन है जो जितने मर्जी टाइम में हो सकता है।
ठीक है, आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें टाइम लिमिट देखनी है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, 90 मिनट्स में करने की कोशिश करिए, फिर यहाँ डिस्कशन देखिए। और आज मैं सिर्फ अभी आपसे सेक्शन ए डिस्कस करने वाली हूँ, सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाली, ठीक है। चलिए देखते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यूज का क्वेश्चन है बेटा। आई थिंक बिल्कुल कॉन्फिडेंटली डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही आंसर लिखने लग जाऊं तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस π/6, राइट। आपको रिजल्ट याद करवाऊं तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, राइट। और साइन इनवर्स 1/2 इज नथिंग बट π/6, और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपकी माइनस π/2 टू π/2। रिजल्ट्स अपने अच्छे से याद करके ही हमेशा सैंपल पेपर भी करिए बेटा। आपको अगर अभी तक रिजल्ट झांक झांक के अपने क्वेश्चन करने की आदत है तो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। प्रैक्टिस करवाते वक्त, आपको थ्योरी कराते वक्त भी इनफैक्ट आपको कहती हूँ कि इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो पहले रिजल्ट्स याद करेंगे, ठीक है। नो डाउट मैक्सिमम रिजल्ट आपको समझते समझते ही माइंड में सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ फिर भी आपको क्रैम करना पड़ता है। दोनों चीजें चलती हैं बेटा यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो आपको रिजल्ट हमेशा पहले याद रखने हैं, ओके। चलिए ये क्या हो गया बेटा, साइन π/3 प्लस π/6 एंड दैट इज नथिंग बट π/2, दैट मीन्स साइन π/2, दैट मीन्स 1 is our answer, that means D is our answer, okay। चलिए नेक्स्ट, the value of k for which the function f defined as fx is equal to 1 minus cos kx upon x sin x such that x is not equal to 0 and half if x is 0 is continuous at x is equal to 0। ये कंटिन्यूस है बेटा और k की वैल्यू पूछिए और k देखिए कहाँ है, cos of kx, cos of kx, इस k की वैल्यू पूछिए। लेट अस जस्ट ट्राई, ये जो आपको कहा है कंटिन्यूटी है 0 पर, दैट मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0, राइट। और ये मैं फंक्शन अगर सिंप्लीफाई करवाऊं बेटे आपको, आप रिजल्ट रिकॉल कर लें, 1 माइनस कॉस 2x इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर x। आपको 11 से कहती आ रही हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली ये रिजल्ट यूज होते हैं और विदाउट ट्रिग्नोमेट्री नथिंग इज देयर इन कैलकुलस, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके लिए भी आपका क्विज बनाया हुआ मैंने, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट रिवाइज करने के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिवाइज करने के लिए किया भी हुआ है, तो उसे बार बार कर लीजिए बेटा। आपका पूरा श्योर होने चाहिए रिजल्ट्स पे, इसलिए फ्री छोड़ रखे मैंने ये सभी क्विजेस। आप जितनी मर्जी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए ये रिजल्ट यूज करके इसको सिंप्लीफाई करूं मैं तो आई विल गेट फ्रॉम हियर 2 साइन स्क्वायर kx/2, राइट। ये cos 2x है तो यहाँ पर x है, जब यहाँ kx है तो यहाँ kx/2 आएगा एंड अपॉन में ये x साइन x है, ठीक है। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे लिमिट्स में यूज करना है। लिमिट आपको पता है, लिमिट हमें यूज करनी है, यहाँ पर दिख रहा होगा अब आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज 1, ठीक है। ये लिमिट हमें यूज करेंगे और उसके लिए एक्सप्रेशन आता है आपको बेटे 11 से, ये हमने सीखा हुआ है। k/2 इसके साथ है और ये स्क्वायर में है, यहाँ पर एक्सप्रेशन दे दूं मैं आपको साइन स्क्वायर kx/2 और मुझे यहाँ पर नीचे चाहिए बेटा kx/2 होल स्क्वायर, तभी स्क्वायर आएगा ना, इनटू, देखो ये मैंने यहाँ लिखा तो मैं इसी से डिवाइड किया, एक तरीके से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और 1/x साइन x ऑलरेडी था, बस इसी को मुझे सिंप्लीफाई करके लिखना है बेटा। आई थिंक यू गॉट इट।
इसको मैंने एक्सप्रेशन लाने के लिए ये के एक्स बाय होल स्क्वायर है ना, तो के एक्स बाय 2 होल स्क्वायर से डिवाइड किया, इसी से मल्टीप्लाई भी करूंगी बेटा मैं, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, ये आगे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन kx बाय 2 अपॉन kx बाय 2 होल स्क्वायर। लिमिट सेपरेट कर सकते हैं बेटा, यहीं पर हम कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस में आ गया, इंटू दिस, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4। इसको भी मैं यहीं राइट में सॉल्व कर सकती थी, आपका पर्पस तो दिखाना है ये बेटे। x अपॉन साइन x की लिमिट भी आपको पता है बेटे 1 यार। This is f0. f0 is nothing but half. So we will get 2. यहाँ पर कहीं x नहीं है 2. This limit will be 1 square. This k square by 4 is constant, that is outside. और limit of this expression, that is 1. Right? ये हमारा expression आ गया 2 k square is 1 हो गया, k square by 2 is equal to half, k square is 1, that means k square is plus minus 1. Plus minus 1 but k less than 0 दे रखा था। यस देखिए बेटा, प्लस माइनस 1 भी है, माइनस 1 भी है। आप इसको स्किप कर देंगे आप तो फटाफट इसको आंसर कर देंगे। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए। k लेस देन 0 है मतलब k नेगेटिव होना चाहिए, प्लस माइनस में से प्लस हमने हटानी है, सिर्फ माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स B इज द आंसर। B इज द आंसर। ओके, केयरफुल रहिए, ये प्रैक्टिस जरूर रखिए बेटा। और 11th से है, जो भी जिन्होंने भी लिमिट्स की अच्छी प्रैक्टिस की है उन्हें है, जिनकी थोड़ी कम भी है तो बेटा दोबारा वीडियोस देखिए, पूछिए। व्हाट्सएप इसलिए नंबर आपको दे रखा है, आप इजिली जब मर्जी पूछ सकें। आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है आंसर देने में, बट यूज दैट वाइजली। अपने अपने डाउट्स क्लियर रखिए, माइंड में मत रखिए। जो भी कैलकुलेशन में भी आपको डाउट आता है बिल्कुल क्लियर रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। A is the matrix, this square matrix of order 2, such that aij is equal to 1 when I is not. Let us just write A. A is 1 when I is not equal to j, 2 by 2 order matrix है बेटा, that means 4 elements हैं इसमें। I equal to j पे 0 है, that means this A11 A22 और A121 A21 B1। Then A square is, चलिए गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। A स्क्वायर दैट मीन्स इसको आपने खुद से मल्टीप्लाई करना है, और इसको हम बेटे क्वेश्चन आ चुका है, हम एमसीक्यू में डिस्कस भी कर चुके हैं। आई होप आप कंप्लीटली जल्दी से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है सिंपली, सॉरी दिस इज 1, ये बोलते कैलकुलेशन करना भूल गए, एज सच लिख के। This is 1, this is 0, this is 0, this is identity है आ गई, identity, yes, D is the answer बेटा, D is the answer। हमेशा आंसर प्रॉपरली लिखिए बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन करके मत छोड़ दीजिए, ठीक है। और वैसे अभी तो OMR शीट मिलनी है आपने, उसमें केयरफुली डार्क सर्कल करने हैं, केयरफुली डार्क करेंगे बेटा, पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे पहले ही। चलिए, वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यस, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है बेटा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तब k की वैल्यू पूछिए। आप सिंपली इसको कैलकुलेट करें, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स k स्क्वायर इज नथिंग बट 16, दैट मीन्स k इज नथिंग बट प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, यस, C इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, find the intervals in which the function f given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing। Yes,
दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बेटा। इंक्रीजिंग के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। f डैश x, यहाँ पर f डैश x क्या निकलेगा बेटा, 2x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x should be greater than 2, right? 2x greater than 4, that means x greater than 2, that means intervals दे रखे हैं बेटा, intervals की फॉर्म में कहें तो 2 infinity, right? अगर आप बेबी कर्व रिकॉल कर लें बेटा, बेबी कर्व रिकॉल करेंगे तो आप सिंपली क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 2 आया, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी, सपोज दिस इज 2, तो वेवी कर्व भी क्या कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, इस ढंग से लिखेंगे, ठीक है, राइट मोस्ट में पॉजिटिव देन नेगेटिव, जिससे भी आप करना चाहें, बट अगर आंसर इज 2 to infinity ओपन इंटरवल, यस बी इज द आंसर। आई थिंक सिंपल टू गेट, राइट। Given that A is a square matrix of order 3 and determinant A is -4, then determinant of adjoint A. Yes, direct result है बेटे, direct result. Determinant of adjoint A is nothing but determinant A power order -1 and -1, यहाँ order 3 है तो 3 -1, that means determinant A power 2, that means -4 power 2, that means 16. 16 B is the answer. Be very careful, जल्दी में भी -16 नहीं हो जाना चाहिए बेटा, हमेशा पेपर करके रीचेक करने की आदत भी रखिए। हमारे जल्दी में एग्जामिनेशन, मैं आपको क्या कहूँ बेटे, मैं भी अगर न्यू पेपर दूंगी, मैं भी एक एग्जामिनेशन प्रेशर में हूँ, मैं भी मिस्टेक कर सकती, तो बेटर होता है हमेशा हम अपने आंसर क्रॉस चेक करें, थोड़ा सा टाइम जरूर रखें कि हम अपना पेपर रिव्यू कर सकें, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस रखना बिल्कुल नहीं, पेपर करिए और रिव्यू भी करिए, टाइम है आपके पास और टाइम मैनेज करिए उसे कि हाँ रिव्यू भी कर पाए। 2 मिनट्स है आपके पास, 1.5 मिनट में करने की कोशिश करिए और आप देख रहे हैं क्वेश्चन हो रहे कितनी इजिली, राइट। चलिए, a relation R in the set A is equal to this is defined as R is equal to ordered pair 1 1 1 2 2 2 3 3. Which of the following ordered pairs in R shall be removed to make it an equivalence relation? कौन सा रिमूव होना चाहिए, कर चुके हैं हम एमसीक्यूज में, आप देखेंगे क्वेश्चन बेटा, एमसीक्यूज अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए हुए हैं मेरे, तो बहुत से आप अच्छे से कर पाएंगे। बेसिक्स हमने जो यूज किए हैं वो बेसिक्स में ही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो 1 1 जरूरी चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, और इसी से स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो एक्स्ट्रा क्या है, 1 2 1 2 है, इसकी पेयरिंग अगर आपको ऐड करने को कहते हैं तो पेयरिंग ऐड करते 2 1, ठीक है। अभी रिमूव करने को कहा है, ये भी क्वेश्चन दोनों टाइप से हैं बेटे, ऐड भी और रिमूव भी, तो हमेशा केयरफुली पढ़िए। रिमूव करने को कहा है तो सिर्फ 1 2 बनता है, यस बी इज द आंसर, ओके बी इज द आंसर, 1 2 एलिमेंट हटेगा, 1 2 ऑर्डर पेयर हटेगा। चलिए, if this matrix is equal to this matrix then value of this, yes, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी बेटा, और आपको 20 में से 16 करने हैं, बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप देखो अगर आपकी ए बी में इक्वालिटी मैट्रिसेस की यूज कर रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड A12 एलिमेंट इज इक्वल टू A12, राइट, 5C माइनस D इज इक्वल टू 11, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। आपके ए बी में 2 इक्वेशन, सी डी में 2 इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे। लेट मी जस्ट राइट हियर कि हमें कैलकुलेशन मिलती जाए तो हम यहाँ पुट करते जाएं, तो थोड़ा सा ये लेंथी पड़ेगा बट होगा इजिली। मैट्रिसेस वैसे ही आई हैव कॉन्फिडेंस कि आप सबको बहुत इजी लगता है, हो जाएगा इजिली, लेकिन आपके पास चॉइस है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इसे। चलिए, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, सिंपली मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, 4A प्लस 2B प्लस A माइनस 2B
is equal to 8 minus 3. Yes, this is 5a plus 0 is equal to 5. That means a is equal to 1. a आ गया बेटे हमारे पास 1. यहीं से हम b कैलकुलेट कर लें. 4 minus 2a, that means 4 minus 2, that means 2 plus b. यहाँ वैल्यू लिखती जा रही हूँ. यहीं से अब हमने सॉल्व करना है. यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें बेटा. 15c माइनस 3d प्लस 4c प्लस 3d. लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करते हैं, राइट में राइट. आई थिंक आपको अच्छे से इक्वेशन सॉल्व करना आता है बेटे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन. दिस वी विल गेट 19c is equal to 57 and this is nothing but 3. c is 3 minus 3 d फर्स्ट इक्वेशन से गेट कर सकते हैं बेटा. यहाँ से 5c minus 11, that means 15 minus 11 4. 2d 4 into 2 8, that means 8. 8 would be the answer beta. Yes, a is the answer. Okay, वो तो ये भी इजली गया, थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में टाइम कंज्यूम किया, इसलिए आपको 5-10 मिनट जरूर यूज करने होंगे वाइजली कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर लूं, टाइमली पेपर हो जाए अच्छे से हो. द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x plus 1 by x is perpendicular to the line this is. Yes, नॉर्मल टू द कर्व. अब अगर आपके टेंजेंट्स नॉर्मल का टॉपिक रिकॉल करो बेटा, ये आपका कर्व है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा -1 अपॉन dy by dx. राइट, dy by dx आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1. परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, उस कंसेप्ट को यूज करके आप ये करते हैं. और आपको कहा है डायरेक्टली भी याद रखिए, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है. अब इस लाइन का स्लोप की बात करें बेटा, इस लाइन का स्लोप -3 अपॉन -4. आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में कहा है. डायरेक्टली ध्यान रखिए स्लोप क्या होगा इस लाइन का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, ये स्लोप है इस लाइन का. तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा बेटा, -4. अगेन वही परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है. छोटे छोटे रिजल्ट हैं ये बेटा, लेकिन 2-3 रिजल्ट यूज हो गए, आपको सब ध्यान रहने चाहिए, तभी कॉन्फिडेंटली होंगे अटेम्प्ट. ये स्लोप. तो आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा. द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस. तो नॉर्मल का स्लोप आपने ये कैलकुलेट किया और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये स्लोप आता है एक्चुअल में. तो यहां से एक्चुअली आपका कोऑर्डिनेट निकलता है, यहाँ से कोऑर्डिनेट निकलता है. आप दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पुट करके कर्व की इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, चलिए देखते हैं. dy by dx कैलकुलेट करें हम, तो दैट इज 1 minus 1 upon x square. दिस इज नथिंग बट -4/3. ये यस माइनस हम कैंसिल कर सकते थे, यहीं से कैंसिल कर लेते हैं. दिस इज x square upon x square minus 1 इक्वल टू 4 upon 3. इसको सिंप्लीफाई करें, 3x square is equal to 4x square minus 4. अगेन इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, तो we will get 4x square minus 3x square, x square is equal to 4. Yes, x is equal to plus minus 2, but again condition x greater than 0, that means x is nothing but 2. x 2 है तो y is बेटा 2 plus half, that means 5/2. y is 5/2, that means पॉइंट कौन सा हो गया, 2 5/2. हम नो डाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे a b x1 y1 ऐसे लेके चल रहे थे, आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं. एमसीक्यू में तो आपकी ये रफ कैलकुलेशन है बेटा. ठीक है, आपको मेन तो आंसर सही फाइंड आउट करके आपको सही आंसर को सर्कल करना. ए आपका आंसर आ गया यहाँ पर, a 2 5/2. राइट, चलिए अब एक भी देखिए, यहाँ पर स्लोप आपने नॉर्मल की जगह टेंजेंट ले लिया या यहाँ पर गर्ल स्लोप पढ़ लिया, इसी लाइन का स्लोप पढ़ लिया, इसके परपेंडिकुलर है.
राइट। तो हर चीज ये केयरफुली आपने करनी है, कोई भी लैंग्वेज स्किप नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट, साइन ऑफ tan इनवर्स x where modulus x is less than 1 is equal to, yes, changing one trigonometric ratio into another। हमारा रिजल्ट है बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स x is x। तो हमें सिंपली इस tan इनवर्स x को साइन में चेंज करना है, और उसका भी आपको सिंपल तरीका बताया हुआ था बेटा। ये tan इनवर्स x है, और tan खुद में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप परपेंडिकुलर लेते हैं x को, बेस लेते हैं 1 को, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज साइड हो जाती है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस x अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये हो जाएगा, और इस रिजल्ट को आपने यूज कर लिया, तो दिस इज नथिंग बट x अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। लेट अस जस्ट सी व्हिच इज द आंसर। यस, D इज द आंसर बेटा। x स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, 1 प्लस x स्क्वायर लिखिए, नो इशू, D इज द आंसर। सिंपल टू गेट। अब ये चेंजिंग जिन्होंने प्रैक्टिस करके है वो जल्दी से इसको कर लेंगे, नहीं कर रखी तो अगेन बेटा वीडियो देखिए, उस पर भी क्विजेस बने हुए सारे, आप अटेम्प्ट करिए। चलिए नेक्स्ट, लेट द रिलेशन R in the set A given by R is equal to ordered where AB modulus of A minus B is a multiple of 4, then equivalence class of 1 is, yes, equivalence class of 1 से naturally equivalence class अगर आपको रिकॉल करवाऊं बेटा, तो all elements which are related with 1, और यहाँ रिलेशन कैसे है, मॉडुलस A माइनस B इज ए मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स मॉडुलस A माइनस 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, राइट। यही मतलब हुआ। अब A कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं बेटा मल्टीपल ऑफ 4 के लिए, A 0 से 12 में चाहिए बेटा, A हमारा 0 से 12 में से होना चाहिए, ये जो हमें A सेट है उसमें होना चाहिए। पहला सबसे एलिमेंट हो जाएगा 1 माइनस 1 इज 0, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 4 इंटू 0। आफ्टर दैट 5, जब 4 के मल्टीपल की बात करें तो बेटे 4 का गैप आना, ठीक है, इसको हम प्रैक्टिस में भी कर चुके हैं। 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 1 उसको आप लिख सकते हैं। आफ्टर दैट अगेन 4 ऐड करिए, 9 माइनस 1 इज 8 इज 4 इंटू 2, और उसके बाद आपका प्लस 4 करके 13 आएगा, 13 इसमें नहीं है, तो नो डाउट सिर्फ ये वैल्यूज ले सकता है। दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज नथिंग बट सेट विद एलिमेंट 1 5। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये कंडीशन देखो सभी एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं। 1 माइनस 1 इज 0 जिसको आप 4 इंटू 0 लिख सकते हैं। 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 जिसको आप 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। 9 माइनस 1 दैट मीन्स 8 जिसको आप 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। सभी मल्टीपल है। आप मॉडुलस की बात कर रहे हैं बेटा, इस ऑर्डर में करें या 1 माइनस 5 करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 4 इंटू माइनस 1, आपका के जो है वो इंटीजर होगा। मल्टीपल की बात करते हैं हम इसमें। ओके, तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास आ गई, दैट मीन्स ए इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, A1 बिलोंग्स टू, नो डाउट आपकी सब्जेक्टिव की तरह राइटिंग चेक नहीं होनी सारी, बट आपको क्लियर करने के लिए लिख रही हूँ, तो आई वांट आप क्लियर हो। Yes, if e power x plus e power y is equal to e power x plus y, then dy by dx is, yes, dy by dx कैलकुलेट करना बेटा। और इस तरीके के क्वेश्चन जो मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर चुके हैं उन्हें भी पता है। स्टार्टिंग में हम सिंपल ढंग से एस सच भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर जरूरत है चेन रूल यूज कर लें पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह। आई मीन जस्ट सी, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं e पावर x प्लस e पावर y, अब y में है फंक्शन टू dy by dx, रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रही हूँ, और इधर भी चेन रूल यूज करूंगी e पावर x प्लस y 1 प्लस dy by dx, राइट, x प्लस y का डेरिवेटिव करूंगी। फिर मैं dy by dx की टर्म्स एक तरफ लाऊंगी, सभी बाकी टर्म्स एक तरफ रखूंगी, ठीक है। इट विल टेक मोर टाइम देन व्हाट वी डू
फ्रॉम द बिगनिंग। आपको इसमें बता रखा है बेटा पहले भी, आप इसमें स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए ताकि सिंप्लीफिकेशन इजी हो। सिंपली देखो तीनों टर्म्स ई में है, हम क्या करें, यहाँ तो प्लस है कुछ नहीं कर सकते, यहाँ सिंगल टर्म है, इसको हम अगर इधर डिवाइड कर दे लेफ्ट में लाकर, हम अब इंडिसेस के रिजल्ट यूज कर लें, ई पावर एक्स प्लस वाई से दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करें। चलिए मैं बहुत खुल के लिख देती हूँ ताकि इजीली समझ आए आपको, लिख सकती हूँ ना ये, और इंडिसेस के रिजल्ट यूज कर लें, ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन इज नथिंग बट ए पावर एम माइनस एन। ठीक है, सिंपली दोनों में ये यूज होता है, ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस ई पावर वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सिंपल हो गया बेटा, ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर माइनस एक्स। देखिए कितना क्विकली आंसर आएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिंपल स्टेप किया हमने। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो ई पावर माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल, ई पावर माइनस एक्स तो माइनस ई पावर माइनस एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0। तो आप यहाँ से इजिली डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। मैं इधर आ रही हूँ बेटा, यहाँ से लिख रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स विल बी ई पावर माइनस एक्स divided by minus e power minus y, that means minus e power y minus x, right? इजिली कैलकुलेट हो गया। इसमें आप करके देखिएगा, इसमें टाइम लगेगा ज्यादा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, आप इसको टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन आपके फिर बाद में ये जब इक्वेशन यूज करनी होती है ना इसमें, तब भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कई बच्चे। तो बेटर है स्टार्टिंग ट्रिक सीखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन बन गया, एक्स और वाई की टर्म्स दोनों सेपरेट है, कोई मिक्सिंग नहीं, इजिली आपसे कैलकुलेट हो रहा है। यस, व्हाट इज द आंसर नाउ, माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स, यस सी इज द आंसर। ओके, तो थोड़ा ये स्टार्टिंग से ट्रिक्स सीख के रखिए बेटे। चलिए नेक्स्ट, given that matrices A and B are of order 3 into n and m into 5, then the order of the matrix C is equal to 5A plus 3B. Yes, C is equal to 5A plus 3B है बेटा। स्केलर मल्टीपल में तो दिक्कत नहीं है, बट एक तरीके से हम कहें A और B ऐड हो रही हैं, स्केलर मल्टीप्लाई करके तो ऑर्डर वही रहता है जो A का, इसका ऑर्डर A का ही होगा और इसका ऑर्डर B का ही होगा। दैट मीन्स ये दोनों ऐड होनी है तो इनके ऑर्डर एक तरीके से सेम होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। तो आपका क्या कंडीशन निकलती है, इनके ऑर्डर सेम हो, अल्टीमेटली सी का ऑर्डर पूछा है आपसे, सी का ऑर्डर क्या होगा, ये सेम होगा 3, ये सेम होगा 5, 3 into 5, राइट। ये ऐड हुए होंगे तो डेफिनेटली n 5 है तभी हुए होंगे, m 3 है तभी हुए होंगे, अल्टीमेटली ऑर्डर क्या होगा 3 into 5, 3 into 5 3। यस, ये देख रहे हैं बेटा, 3 into 5 के साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है 3 into 5, और एमसीक्यूज में ये मिलेगा आपको, ऑप्शंस कई बार आपको कंफ्यूज करेंगी। m इक्वल टू n तब होना चाहिए था बेटा जब a into b होता है एक्सप्रेशन, a into b नहीं है, राइट यहाँ पर a प्लस b एक्सप्रेशन लाइक है तो ऑर्डर सेम चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्रोडक्ट के केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कट हमारा बी आंसर है, डोंट गेट कंफ्यूज बाय m इक्वल टू n। चलिए नेक्स्ट, if y is equal to 5 cos x minus 3 sin x then d square y by dx square is equal to, yes सेकेंड डेरिवेटिव अभी लास्ट में भी हमने रिवीजन के वक्त की बेटा प्रैक्टिस। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल, 5 तो कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, सिंपल डेरिवेटिव चल रहे हैं बेटा। सेकेंड डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव अगेन cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये बन गया प्लस 3 sin x। और आप इजिली देख सकते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लो तो दिस इज 5 cos x माइनस 3 sin x। आपकी बुक में ही ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा, आई कंप्लीटली होप मेरे से पहले आपका हो चुका है इजिली।
minus 5, right? A is the answer. A is the answer. Easy to get. जो सेकेंड डेरिवेटिव की प्रैक्टिस कर चुके हैं अच्छे से, वो इन क्वेश्चन से बहुत फेमिलियर है. ओके, जिनकी नहीं हुई बेटा, जो जो कमी रह रही है आपको सैंपल पेपर बताता है, वो टॉपिक कवर करिए, टाइम मैनेजमेंट देखिए. ये दो चीजों के लिए ही हम सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा करने की रिकमेंडेशन देते. ठीक है. फॉर मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, यस, 2/2 का एडजॉइंट निकालना है, इजिली सीखा हुआ है बेटा. क्या करना है, लेट अस जस्ट रिकॉल. इसका एडजॉइंट ही कैलकुलेट करते हैं. डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज ऑफ डायगोनल के साइन चेंज. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज ऑफ डायगोनल के साइन चेंज, और इसका ट्रांसपोज करना है. ट्रांसपोज मींस रोज को कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज बनाना है. मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बट आप बिल्कुल मेंटली से चेक कर सकते हो. 7, 11 minus 5, 2. यस, सी इज द आंसर बेटा. सी इज द आंसर. इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको तरीका याद. चलिए नेक्स्ट. द पॉइंट्स ऑन द कर्व इज एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस. टेंजेंट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है बेटा, दैट मींस वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसको आप कैलकुलेशन के लिए 1/0 लिखते हैं, राइट. तो अगर टेंजेंट्स इस लाइन पर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दैट मींस यहां से जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा दैट शुड बी 1/0. स्लोप क्या होता है, dy/dx, राइट. तो इस इक्वेशन से हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, इसको डिफरेंशिएट करें, 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इक्वल टू 0. पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह डिफरेंशिएट कर दिया बेटा. सो dy/dx इज नथिंग बट minus 2x/9 into 16/2y. That means minus 16x/9y should be 1/0. और आप इसको कैलकुलेट कर लें, राइट. That means y should be 0. y should be 0. y is 0. तो यहां से इसी इक्वेशन से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. x²/9 plus y is 0. That means x² is 9. That means x is plus minus 3. और इसको ध्यान रखने के हिंट्स आपको स्टार्टिंग में भी दिए थे बेटा. पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दैट मींस आपकी लाइन x इक्वल टू सम आने वाली, इसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं. आपको उस हिंट से ध्यान रख सकते हैं, ध्यान से रखिए, नहीं तो प्रॉपर वे आपको बता दें. यस, प्लस माइनस 3 है, x और y 0. दैट मींस पॉइंट्स क्या हो गए बेटा, पॉइंट्स पूछे थे, प्लस माइनस 3 0, प्लस माइनस 3 0. यस, सी इज द आंसर. ओके, सी इज द आंसर. चलो अब यहीं पर बेटा फिर से बात कह देती हूँ एक बार. टेंजेंट है, बी केयरफुल. टेंजेंट है या नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो. ठीक है, तो ये रीडिंग बहुत केयरफुल होनी चाहिए आपकी, तब आप कर सकते हैं अच्छे से. Given that A is this matrix of order 3/3 and determinant A is -7, then the value of this where Aij denotes the cofactor of element Aij. Yes, जिनको रिजल्ट याद है अच्छे से बेटा, इसको अगर मैं लिखूं समीशन को ओपन करके, A12 प्लस A22 कैपिटल A22, 3 तक जाना मुझे बेटा, A32 कैपिटल A32. 2 फिक्स है, 2 फिक्स्ड है, कॉलम फिक्स है. दैट मीन्स ये सेकंड कॉलम के अलोंग एलिमेंट इनटू कोफैक्टर्स सभी का सम है. तो ये क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दैट मीन्स -7 है ये डिटरमिनेंट, ये -7 बी. और अगर ये आपके यहाँ पर आपका बी आंसर आ गया, बट यही रिजल्ट रिकॉल कराना चाहती हूँ आपको. अगर ये आपका एलिमेंट किसी और रो के होते, कॉलम के होते, और कोफैक्टर किसी और रो कॉलम के होते, तब 0. ठीक है, बट रो और कॉलम मिक्स नहीं, रो के एलिमेंट्स के साथ
रो के ही कोफैक्टर किसी और की, ठीक है, कॉलम के एलिमेंट के साथ कॉलम के ही कोफैक्टर किसी और, रो और कॉलम मिक्स का हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। If y is equal to this, then dy by dx. सिंपल क्वेश्चन बेटा, आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने सिंपल है बेटा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो कहीं मात नहीं खाएगा। आपको बार बार कह चुकी हूँ, आपके बेसिक्स, आपके रिजल्ट्स और आपकी प्रैक्टिस, यही सब आपको कमांड दिलाते हैं बेटा। रिजल्ट जरूर पहले ध्यान होना चाहिए, वो आपको बार बार कहती रही हूँ बेटे, प्रैक्टिस करते वक्त ही कहती रही हूँ कि रिजल्ट्स याद करके हमेशा प्रैक्टिस करिए। रिजल्ट्स बार बार कॉपी से झांकना वेरी रॉन्ग। log x का चेन रूल यूज होना है, 1 अपॉन cos e पावर x, cos x e x का डेरिवेटिव माइनस साइन e पावर x, देन e x का डेरिवेटिव, दो बार चेन रूल यूज हुआ बेटा। log ऑफ x नहीं, x की जगह ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी आना है, 1 अपॉन cos तो log का हो गया, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, और फिर x नहीं है, अगेन e x है तो e x का डेरिवेटिव। अब ये क्या हो गया, साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स तो 10 हो गया बेटा, ये हो गया माइनस ई एक्स टेंजेंट ऑफ ई एक्स, राइट, माइनस ई एक्स टेंजेंट ऑफ ई एक्स, यस, डी इज द आंसर। वेरी सिंपल टू गेट, अगर आपको चेन रूल अच्छे से आता है, प्लस रिजल्ट्स याद है, डेरिवेटिव के रिजल्ट्स याद है बेटा। बार 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 मैं इसी चीज पे जोर देती हूँ बेटा, बेसिक्स अच्छे से समझना और रिजल्ट्स प्रैक्टिस से पहले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। आपको कोई मात नहीं दे पाएगा आपकी लर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, एट विच पॉइंट या पॉइंट्स इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस मैक्सिमम, पॉइंट बी सी डी, ये फिजिबल रीजन दे रखा बेटा, आपको दिख रहे हैं इसके कॉर्नर पॉइंट सभी, ठीक है। क्विकली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, और बी केयरफुल बेटे, हमें फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट चाहिए, ठीक है। दिस ए बी सी डी, ये नहीं चाहिए, डू रिमेम्बर, ये नहीं चाहिए, जल्दी में भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमें चाहिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ए बी सी डी, ठीक है। z एट ए 0 10, 10 पे आप कैलकुलेट करोगे 10 इंटू 9 90, z एट बी 5 5, दैट मीन्स दिस इज 15 प्लस 45, दैट मीन्स 60, z एट सी दैट मीन्स 15 15, 45 प्लस 135, दैट मीन्स 180, Z at D 0 20, 20 into 9 180, yes, मैक्सिमम पूछिए बेटा, आप देख रहे हैं 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम है, C पर भी मैक्सिमम है, D पर भी मैक्सिमम है, ऐसे में क्या होता है, कंप्लीट लाइन सेगमेंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, ओके। तो आपका आंसर क्या बनता है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी ई, ओके। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी रिकॉल हो गया बेटा इसी बहाने, राइट, दोनों पर सेम वैल्यू है तो इस लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर मैक्सिमम, ओके। चलिए नेक्स्ट, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द क्लोज इंटरवल, यस, क्लोज इंटरवल में आपको वैल्यूज पूछी है बेटा, तो सिंपल एक तरीके से क्या मीनिंग होता है, आपको एब्सोल्यूट मिनिमम पूछा है, राइट, एब्सोल्यूट मिनिमम पूछा है तो आप पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट देख लो, f dash x is nothing but minus 2 sin x plus 1, this is 0 when sin x is half, that means x is pi by 6, तो पाई बाय 6 आप क्या आ गया बेटे क्रिटिकल पॉइंट, और क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू करनी है तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेसिकली फंक्शन की एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल एंड क्रिटिकल पॉइंट, दैट मीन्स f0 f पाई बाय 6 f पाई बाय 2, ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। f0 2 इंटू cos 0 प्लस 0, cos 0 इज नथिंग बट 1, दैट मीन्स 2 हो गई ये वैल्यू, 2 into cos pi by 6, that means cos pi by 6 is plus pi by 6, cos pi by 6 is root 3 by 2, so this will be root 3 itself plus pi by 6,
and cos pi by 2 is 2, cos pi by 2, cos pi by 2 is 0 plus pi by 2, that means pi by 2. अब आप वैल्यू देखो बेटा, तो पाई बाय 2 आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7 समथिंग आती है, 1.7, ये भी 1.7, तो ये अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग हो गया, राइट, ये अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग हो गया, पूरी वैल्यू ये हम निकाल रहे हैं, ये 1.7 समथिंग हो गया, तो इसमें से लीस्ट कौन सी हो गई बेटे, एफ पाई बाय 2, राइट, दैट मीन्स सी इज द आंसर, पाई बाय 2 वैल्यू आई ना उसमें, सी इज द आंसर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा. आई होप आप अपनी टाइम मैनेजमेंट से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं. नेक्स्ट टाइम में सेक्शन बी डिस्कस करेंगे हम, तब तक आप अपना पेपर पूरी प्रैक्टिस करके रखिए बेटा. यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस करिए. टाइम मैनेजमेंट आपने टाइम लिमिट में खुद पेपर करके देख के ही करना है. ओके, तो पेपर अटेम्प्ट करके रखिए बेटा. नेक्स्ट 2 मोर विजिट्स में सेक्शन बी एंड सेक्शन सी डिस्कस करेंगे हम. थैंक्स.